मैं कह सकता हूं कि हम लोग सर्टिफिकेट से सांसद तो नहीं बने, और हम ये भी कहना चाहेंगे, कल हम देख रहे थे जो यहाँ के सर्टिफिकेट के सांसद हैं, मुझे यही नहीं समझ में आती जब माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी उन्हें सर्टिफिकेट के सांसद कहते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि बगैर सर्टिफिकेट के सांसद कौन बन जाता है, और वो सर्टिफिकेट उनको मिल गया है तो इतनी क्यों बेचैनी है। आज यहाँ के वॉलीबॉल की जो प्रतियोगिता में सैफई की टीम जीती है, उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन हमारे तो दोनों ही भाई है, सैफई वाले भी और राजेपुर वाले भी है। राजेपुर भाई उप विजेता रही है, उस टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और हम राजेपुर टीम के लिए कहना चाहेंगे, आपका जब भी टूर्नामेंट लखनऊ की सरजमी पर कोई भी टीम से होगा, इन सारे आने की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था डॉक्टर नवल किशोर साहब की करेगा। और इतना ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग चुनाव में कहा करते थे कि हम लोग सांसद बनेंगे तो सांसद के रूप में मिलने वाला वेतनमान तमाम हमारे छोटे भाइयों पर खर्च होगा। मैं कह सकता हूं कि हम लोग सर्टिफिकेट से सांसद तो नहीं बने, और हम ये भी कहना चाहेंगे, कल हम देख रहे थे जो यहाँ के सर्टिफिकेट के सांसद हैं, मुझे यही नहीं समझ में आती जब माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी उन्हें सर्टिफिकेट के सांसद कहते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि बगैर सर्टिफिकेट के सांसद कौन बन जाता है, और वो सर्टिफिकेट उनको मिल गया है तो इतनी क्यों बेचैनी है। और उन्होंने कल ये भी कहा है, सुना है, हमने देखा वीडियो में, उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर नवल किशोर सर्जन है, और उसके जहां अस्पताल में 100 में 95 लोग मर जाते हैं। मैं सांसद महोदय से कहना चाहूंगा, कैंसर के 100 मरीज अगर मर रहे हैं और उनमें मैंने 5 लोगों को भी बचाने का काम कर दिया, तो इस चीज को अल्लाह पाक देख रहा होगा। और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, अपने एक बच्चे को एमबीबीएस करा दें, और एक बच्चे को एमबीबीएस के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दें। उनको बता देना चाह रहे हैं, डॉक्टर नवल किशोर साहब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट रहा है, और उसने जब एमएस में एडमिशन लिया था तो वो टॉप करके और जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेने का काम किया था। उनको ये भी बता देना चाह रहे हैं, यूपीएससी 2012 की परीक्षा का रिजल्ट उठा के देख लें, पूरे उत्तर प्रदेश की परीक्षा में डॉक्टर नवल किशोर का नाम सबसे पहले रैंक में आया था। उनको ये भी बताना होगा कि अपने दुनिया के किसी भी डॉक्टर को लेके आए और कैंसर का ऑपरेशन करा के ले आए, जो दूसरा डॉक्टर 10 घंटे में करता होगा, डॉक्टर नवल किशोर अगर 1 घंटे में नहीं कर दे तो आप जो चाहे वो कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा तो 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर नवल किशोर का एडमिशन 2002 में एमबीबीएस में हुआ। 2000 कौन सी साल चल रही है? 25 आने वाली है। 22 साल में डॉक्टर नवल किशोर उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत देश क्या, अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और ब्रिस्बेन में कॉन्फ्रेंस करने गया था, कुछ दिनों पहले सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस करने गया था। उन्होंने जितने देश के नाम याद नहीं होंगे उससे ज्यादा देश घूमने का काम डॉक्टर नवल किशोर साहब ने करा। और वो परिपक्वता की बात कर रहे थे, मैं ये भी कहना चाहूंगा, वो 22 साल में सबसे पहले जिला पंचायती का उन्होंने चुनाव लड़ा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से आपने शुरुआत की और कहां पहुंचे? सांसद पे।
और डॉक्टर नवल किशोर ने कहां से शुरुआत की है? सांसद के रूप में यहां से शुरुआत की है। इसलिए हम कह देना चाह रहे हैं, और उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी पे भी एक टिप्पणी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे उन्होंने कहा कि उनकी माता जी के तप चले गए। ऐसा करना हम सब समाजवादी साथियों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो अपनी जिस तरह से वो सर्टिफिकेट के सांसद हैं तो सर्टिफिकेट के सांसद ही रहे। और जनता जब डॉक्टर नवल किशोर को सांसद कहती है कि जनता का सांसद, तो मुझे जब अपने जनता के सांसद पर गर्व है तो उनको सर्टिफिकेट पर क्यों गर्व नहीं आना चाहिए। इसलिए हम आप सभी को जो आपने ये टूर्नामेंट कराने का काम किया है उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अब एक दिन बीच में है, 2024 तो हमारी चली गई, 2024 तो चली गई, लेकिन 2025 के लिए हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सभी के परिवार में अल्लाह पाक से हम खुशियों की बरकत मांगते हैं, और हम ये भी भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें और डॉक्टर नवल किशोर की कभी जरूरत नहीं पड़े एक डॉक्टर के रूप में, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर नवल किशोर हर रूप में आपके सामने खड़ा होगा। इसलिए पुनः सभी साथियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं, और नववर्ष की आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उन छोटे छोटे बच्चों को जो हमें अभी उस खेत से लेने गए थे, उन सारे छोटे छोटे बच्चों को भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद।